नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग जो है आज मैथ में मैट्रिक्स में आव्यूह में 3.3 एनसीईआरटी का सलूशन करेंगे। प्रश्नावली 3.3 का। ठीक है, तो चलिए देखा जाए प्रश्नावली 3.3 का सलूशन। तो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। पहला है परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिवर्त आव्यूह, जिसमें पहला दिया है कि 5 1/2 और -1। तो इसका परिवर्त आव्यूह जो हो जाएगा का परिवर्त आव्यूह। तो परिवर्त आव्यूह जो होगा यह परिवर्त आव्यूह जो हो जाएगा वो क्या होगा? तो इसको ये स्तंभ है तो पंक्ति हो जाएगा 5 1/2 -1। ये परिवर्त आव्यूह हो गया, ए डैश हो गया। ठीक है, दूसरा यानी ये स्तंभ में है तो पंक्ति में हो जाएगा। अब दूसरा है इसी का कि दिया गया है 1 -1 2 और 3। ठीक है, तो इसका परिवर्त आव्यूह जो हो जाएगा परिवर्त आव्यूह, तो ये हो जाएगा 1 2 यहाँ हो जाएगा -1 यहाँ 3 यहाँ। ठीक है, तीसरा है चल जाता है, ये स्तंभ है तो अब पंक्ति हो जाएगा। जो स्तंभ है वो पंक्ति हो जाएगा, जो पंक्ति है वो स्तंभ हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा है कि दिया गया है -1 5 6 -1 5 6 और √3 5 6 √3 5 6 और 2 3 2 3 -1। तो इसका परिवर्त आव्यूह देखा जाए तो ये -1 √5 और 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और 5 6 जो इधर है पंक्ति है वो स्तंभ हो जाएगा, जो स्तंभ है वो पंक्ति हो जाएगा। अब जो ये 5 यहाँ पर दिया गया है कि 5 5 3 5 5 3, तो अब इधर से हो जाएगा 5 5 3। जो स्तंभ था अब पंक्ति हो गया। अब 6 6 -1 तो 6 6 -1। तो परिवर्त आव्यूह था ये। पहला क्वेश्चन का 3 प्रश्न था, तीनों का परिवर्त आव्यूह ये होगा। क्लियर है? अब आइए प्रश्न नंबर 2। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 देखा जाए। प्रश्न नंबर 2, ए दिया है बी दिया है तो सत्यापित करना है। चलिए, ए दिया है आपका कि -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 5 7 9 और -2 1 1। ठीक है, और बी दिया गया है कि -4 1 -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। ये भी दिया हुआ है। तो सत्यापित करना है, सिद्ध करना है कि a प्लस बी का डैश बराबर सिद्ध करना है कि a डैश प्लस बी डैश, ये सिद्ध करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो a प्लस बी पहले ज्ञात करेंगे। तो a प्लस बी का डैश, तो पहले a प्लस बी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी का डैश, तो पहले हम a प्लस बी ज्ञात कर लें। तो a और b दिया है तो a प्लस बी ज्ञात किया जाए। तो a प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड से हम करेंगे तो a प्लस बी ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी, तो a प्लस बी में क्या हो जाएगा? -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 और प्लस b के जगह पर -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो यहाँ पर जोड़ दें तो -1 -4 2 + 1 3 -5 5 + 1 7 + 2 9 + 0 -2 + 1 1 + 3 1 + 1। तो अब ये हो जाएगा क्या?
-5, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ 9 और यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ 2। ठीक है। अब ये a प्लस बी आया है, ये क्या आया है a प्लस बी। तो a प्लस बी का अगर डैश निकालें तो हम पलट दें इसको, तो -5, 6, -1, ठीक है। और इधर 3 -2 हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा 3 -2। अब यहाँ पे लिख देते हैं कि a प्लस बी का डैश बराबर हो जाएगा, a प्लस बी निकल चुका है तो डैश हो जाएगा -5, 6, 1, ठीक है। और 3 -2, यहाँ पे हो जाएगा 3, 9, 4, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4, 2, तो यहाँ पे तो 2 है ही, और 2, 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 9, 2। a प्लस बी का डैश हो गया। चलिए अब a डैश निकालते हैं, ठीक है। तो a डैश क्या हो जाएगा, तो a तो ये है, तो a डैश कितना हो जाएगा, तो a डैश परिवर्त हो जाएगा -1, ठीक है, 5 -2, और b ये हो जाएगा 2, 3, यहाँ पे हो जाएगा 5, 7, 9, ठीक है। और हो जाएगा यहाँ पे -2, 1, 1, और b डैश हो जाएगा b डैश, तो b डैश हो जाएगा b का परिवर्तन अभी, तो -4, 1, 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1, -5। जो कॉलम है ये पंक्ति हो जाएगा, जो पंक्ति है वो स्तंभ हो जाएगा, ठीक है। ये पंक्ति है, ये सभी पंक्ति स्तंभ हो जाएंगी। यहाँ पे हो गया, अब ये है 1, 2, 0, और यहाँ पे 3, 1, तो b डैश हो गया। अब हम a डैश प्लस b डैश निकाल दें, ठीक है। तो a डैश प्लस b डैश, a डैश ये है, b डैश ये है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो a डैश और b डैश, तो a डैश b डैश में हम लिखते हैं यहाँ पे कि -1, 5, -2, 2, 5, 1, 3, 9, 1, और प्लस b डैश यहाँ लिख दें -4, 1, 1, 1, 2, 3, -5, 0, 1। अब यहाँ पे जोड़ दें, तो जोड़ दें तो -1 और यहाँ पे क्या है -4, ठीक है। तो -1 -4 तो -5 हो जाएगा ना। 5 और 1, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, क्यों। और -2 + 1 तो 1 हो जाएगा, और ये 2 और 1 3 हो जाएगा, 5, 2, 7 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, 3 और -5 -2 हो जाएगा, 9 और 0 9 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे कि 3, यहाँ पर -5 a प्लस b का डैश, ये 5, 3, -2, 5, 3, -2, ठीक है। 1, 4, 2, तो 1, 4, 2, 6, 9, 9, तो यहाँ पर 6, 7, 9, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ जो है लग रहा है मिस हो गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 5 है और यहाँ पर क्या है 2, तो b डैश देखा जाए, b डैश और a डैश। अच्छा a डैश में यहाँ पे 7 था, ठीक है, तो यहाँ पे 7 होगा, तो 7, 2, 9। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया कि अब ये a डैश प्लस b डैश भी आ गया और a प्लस b का डैश भी आ गया, दोनों देखा जा रहा है कि बराबर है। इसलिए हम लिखेंगे कि a प्लस b का डैश बराबर हो गया a डैश प्लस b डैश। यही प्रूव करना था, प्रूव। ये था प्रश्न नंबर 2, ठीक है। तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसको। पहले a और b दिया है तो a प्लस b निकालेंगे, ये प्रूव करना था। तो a प्लस b निकालेंगे, a जोड़ दिया, फिर a प्लस b का डैश कर देंगे, परिवर्त कर देंगे इसका। और a डैश a दिया था तो a डैश ज्ञात कर लिया, b दिया था b डैश ज्ञात कर लिया, फिर a डैश और b डैश जोड़ दिया, दोनों इक्वल आ गए। कर लीजिए। हो गया।
चलिए अब a माइनस बी, तो a माइनस बी ज्ञात करना है, दूसरा था इसी का दूसरा कि a माइनस बी का डैश बराबर a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश प्रूव करना है। तो पहले हम a माइनस बी ज्ञात करेंगे, तो a माइनस बी -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 और माइनस बी, तो बी यहाँ लिख दें -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब यहाँ पर a माइनस बी, तो a माइनस बी यहाँ पर, तो -1 माइनस माइनस +4 2 -1 3 +5, ठीक है। और यहाँ पर 5 -1 7 -2 9 -0 -2 -1 1 -3 और 1 -1। अब इसको हम लिख दें, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 हो जाएगा। 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा। -2 -1 -3 हो जाएगा। 3 में से 1 जाएगा तो -2 और ये 0। तो ये a माइनस बी है। तो अब हम a माइनस बी का डैश निकालेंगे। तो a माइनस बी का डैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3 4 -3, ठीक है। और ये 1 8, जो ये पंक्ति है वो स्तंभ हो जाएगा और जो स्तंभ था वो पंक्ति हो गया। अब 4 5 9 है तो 4 5 9 नीचे आ जाएगा। 3 -2 0 है तो 3 -2 0 यहाँ आ जाएगा। क्लियर। अब a डैश और b डैश तो यहाँ निकला ही है, तो a डैश और b डैश यहाँ पर निकला हुआ है। तो हम निकाल लें कि a डैश माइनस b डैश, a डैश माइनस b डैश। तो a डैश माइनस b डैश बराबर हम लिख दें इसी को, a डैश ये लिख दें और b डैश ये लिख दें। तो a डैश माइनस b डैश बराबर यहाँ पर लिख दिया जाए कि -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 और माइनस ये b डैश -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब ये घटा दिया जाए तो ये हो जाएगा क्या कि -1 और माइनस माइनस +4 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 -1 -2 -1 और 2 -1 7 -2 1 -3 3 +5 और 9 -0 1 -1। अब देखा जाए तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, ये हो जाएगा -3, 2 में से 1 जाएगा तो 1, ये हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ 0। अब देखिए ये a डैश और माइनस b डैश है और ये a माइनस b का डैश है, दोनों एक ही आ गया। तो यही प्रूव करना था। कर लीजिए जल्दी से इसे भी। ये दूसरा नंबर लिखिएगा। ये दूसरा नंबर है। हो गया। चलिए तीसरा नंबर देखा जाए। तीसरा नंबर कह रहा है a डैश और b है, तो सत्यापित करना है कि a प्लस b का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। देखिए दिया है कि a डैश का मान दिया है, a डैश दिया है 3 4 -1 2 0 1, ठीक है, ये a डैश है। और b दिया गया है कि -1 2 1 और 1 2 3, ये b दिया हुआ है। अच्छा, जब a डैश है तो a निकल जाएगा, इसका उल्टा कर दें तो -3 -1 और 0, यहाँ 4 2 1, ये हो गया a। यहाँ b दिया है तो b डैश ज्ञात कर लें, तो b डैश निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा -1 2 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, ये b डैश हो गया, ठीक है।
अब तीसरे का पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो देखिए। तीसरे में भी दो प्रश्न। पहला दिया गया है कि a प्लस बी का डैश, a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश दिखाना है। तो हम a प्लस बी, तो a प्लस बी पहले निकाल लें। a प्लस बी निकाल लेते हैं। a का मान है 3 माइनस 1 0, ठीक है। a प्लस बी, और देखा जाए कि ये a है और ये b है। अच्छा, 4 2 1 और प्लस b माइनस 1 2 1 1 2 3, तो जोड़ दिया जाए तो 3 और माइनस 1 तो 2 हो जाएगा। माइनस 1 और प्लस 2 1 हो जाएगा। 0 और 1 1, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 1 और 3 4। a प्लस बी हो गया। तो a प्लस बी का डैश, a प्लस बी का डैश बराबर हो जाएगा 2 5 2 5 1 4 और फिर 1 4, ठीक है। a प्लस बी का डैश हो गया। अब निकालना है a डैश प्लस b डैश, ठीक है। तो a डैश प्लस b डैश, तो a डैश प्लस b डैश बराबर देखा जाए क्या आता है। तो a डैश प्लस b डैश के लिए हम लोग देखेंगे कि a डैश प्लस b डैश, a डैश का मान है ये 3 4 माइनस 1 2 0 1, ये a डैश है। और b डैश है ये माइनस 1 1 2 2 1 3। अब जोड़ दिया जाए तो 3 में से 1 जाएगा 2, 4 और 1 5, माइनस 1 और 2 तो 1, 2 2 4 0 1 1, 3 और 1 4, ठीक है। तो अब देखिए कि ये दिया गया है कि a प्लस बी का डैश बराबर, इसलिए यहाँ पर मिला समीकरण 1, ये समीकरण 2 कर दें 1 व 2 से कि a प्लस बी का डैश बराबर मिला क्या, a डैश प्लस b डैश, ठीक है। तो प्रूव हो गया। इसी तरह अभी इसी का दूसरा भी निकालना है। तो दूसरा निकालना है कि a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। a माइनस बी निकाल लें। तो a माइनस बी, तो a माइनस बी निकाल लिया जाए। तो a माइनस बी, तो a दिया गया है 3 माइनस 1 0 4 2 1, और माइनस b दिया गया है माइनस 1 2 1 1 2 3। तो घटा दिया जाए तो a माइनस बी देखिए क्या आता है, 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 माइनस 1 और माइनस 2 तो माइनस 3, 0 माइनस 1 तो माइनस 1, ठीक है। 4 माइनस 1 तो 3, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 3 माइनस 2। ये आ गया a माइनस बी। तो a माइनस बी का अगर डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 3, क्यों माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस 3 0 और माइनस 1 2। तो a माइनस बी का डैश हो गया। तो इतना कर लीजिए जल्दी से सभी लोग। याद रखना है केवल स्तंभ को पंक्ति में बदलना है, पंक्ति को स्तंभ में, तो परिवर्तन अभी निकल जाता है। बाकी कुछ भी नहीं करना है यहाँ। हो गया। चलिए, तो अब यहाँ पर a माइनस बी, तो a डैश माइनस बी डैश अभी निकालना बाकी है। तो a डैश माइनस बी डैश, ठीक है। तो a डैश तो ये है 3 4 माइनस 1 2 0 1। b डैश, तो b डैश ये हो जाएगा माइनस 1 1 2 2 1 3। घटा दिया जाए तो 3 में से 1 जाएगा तो 1 1 4 हो जाएगा।
4 माइनस 1 3 हो जाएगा, -1 -2 तो -3 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1 -1 1 माइनस 3 -2। तो अब देखा जाए कि ये और ये a माइनस बी का डैश, ठीक है, ये दोनों सेम होना चाहिए। देखिए सेम है या नहीं, तो सेम है। यहाँ पर a माइनस बी ये है तो यहाँ -2 है, तो -2 तो सेम है। 4 -3 -1 3 0 -2 3 0 -2 क्लियर है। इसलिए आप ये लिख सकते हैं कि a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। प्रूव, ये प्रूव करना था, दिखाना था। तो हो गया। आइए चौथे नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं, ठीक है। तो हटा दिया जाए इसे, लिख ली। चलिए चौथे नंबर पर आइए देखा जाए। चौथे नंबर पे कहा जा रहा है a डैश दिया है, b दिया है। a डैश दिया है -2 3 1 2 और b दिया है -1 0 -1 0 और 1 2। ज्ञात करना है a प्लस 2b का डैश, ये ज्ञात करना है। तो जब a डैश दिया है तो हम a ज्ञात कर लें। a हो जाएगा -2 यहाँ 3 यहाँ 1 यहाँ 2। b दिया है तो b तो दिया ही है, तो अब यहाँ पर a प्लस 2b, तो a के जगह पर लिख दे -2 1 3 2 और प्लस 2b -1 0 1 2। ये हो जाएगा -2 1 3 2 और ये हो जाएगा -2 0 2 4। अब ये जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ पे 1 है तो 1 और 1 प्लस 0 और 3 प्लस 2 और 2 प्लस 4। ये कितना हो जाएगा -4 1 यहाँ 5 6। a प्लस 2b आया, ये a प्लस 2b। तो इसलिए a प्लस 2b का डैश अगर निकालना है तो इसको परिवर्त कर दें। -4 यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए जल्दी से। ये प्रश्न नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। अगला नंबर है ये क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कई प्रश्न हैं। हो गया। चलिए आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो 5 नंबर में देखा जाए तो कहा जा रहा है कि a बराबर दिया गया है 5 का पहला, a बराबर दिया गया है 1 -4 और 3 और b बराबर दिया गया है कि -1 to 1। ठीक है, तो a इंटू b। अब यहाँ पर पहले हम ये निकाल लें कि a डैश, तो a डैश क्या हो जाएगा? a डैश हो जाएगा 1 -4 3। ठीक है, b डैश हो जाएगा -1 to 1। ठीक है, अब यहाँ पर a इंटू बी निकालना है, ए बी। तो a इंटू बी, ए बी हो जाएगा। तो ए बी पहले निकाला जाए तो a तो ये है 1 -4 3 और b है -1 2 1। तो गुणा करते हैं, -1 का गुणा होगा 1 में तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 1 का गुणा होगा 2 में तो 2 हो जाएगा, 1 का गुणा होगा 1 में तो 1 होगा। अब इसका -4 का -1 में गुणा होगा तो -4,
+4 हो जाएगा, और -4 का 2 में गुणा होगा तो -8 होगा, -4 का 1 में गुणा होगा तो -4 होगा, 3 का गुणा -1 में होगा तो -3 होगा, 3 का गुणा 2 में होगा तो 6 हो जाएगा, और 3 का गुणा 3 में। तो ये हो गया a इंटू बी। अब a इंटू बी का डैश तो ये हो जाएगा -1 4 -3 2 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -8 2 8, यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ -4 यहाँ 3। अब देखिए कि अब b डैश a डैश, तो b डैश इंटू a डैश ज्ञात करना है, ठीक है। तो b डैश कितना है, तो b डैश है -1 2 1, और a डैश है 1 -4 और 3। तो गुणा कर दिया जाए इसको, तो -1 का 1 में गुणा होगा तो -1, -1 का 4 में गुणा होगा तो 4, -1 का 3 में तो -3। अब देखिए 2 का गुणा 1 में तो 2, 2 का गुणा 4 में तो -8, 2 का गुणा 3 में तो 2 3 6, और 1 का गुणा 1 में तो 1, 1 का गुणा -4 और ये 3। अब देखिए ये -1 4 -3, -1 4 -3, 2 -8 6, 2 -8 6, 1 -4 3, 1 -4 3। इसका मतलब इसलिए ये a इंटू बी का डैश बराबर b डैश a डैश, बस प्रूफ ये दिखाना है, ठीक है। तो ये पहला था, जल्दी से कर लीजिए। इसी तरह सभी को करना है, दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। आइए अगला नंबर देखा जाए, दूसरा नंबर। पांचवें का जो दूसरा है उसे देख लिया जाए। तो a बराबर दिया गया है 0 1 2, और b बराबर दिया गया है 1 5 7, ठीक है। तो a इंटू बी, और उसके बाद इसका डैश, हमें तो यही निकालना है ना कि a इंटू बी का डैश बराबर b डैश इंटू a डैश, ये निकालना है। a इंटू बी निकालेंगे तो a इंटू बी 0 1 2, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 5 7। अब इसको निकाल लिया जाए, 0 का गुणा 1 में होगा तो 0 हो जाएगा, 1 का गुणा 5 में, 0 का गुणा 1 में होगा तो 1 होगा, फिर 0 का गुणा 5 में होगा तो 0 हो जाएगा, 0 का गुणा 7 में होगा तो 0 होगा, ठीक है। 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 होगा, 1 का गुणा 5 में होगा तो 5 हो जाएगा, 1 का गुणा 7 में होगा तो 7 होगा। अब 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 होगा, 2 का गुणा 5 में होगा 10 होगा, 2 का गुणा 7 में होगा तो 14 होगा। ये तो a इंटू बी है। अब a इंटू बी का डैश निकाला जाए तो इसको परिवर्त कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 1 2 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर 1 5 7, ठीक है, और 2 10 14, तो a b डैश हो गया, ठीक है, a इंटू बी का डैश हो गया। अब यहाँ पर हम a डैश निकाल लें तो a तो ये है तो a डैश 0 1 2 हो जाएगा, और b डैश निकाल लें तो b डैश जो है वो ये है, स्तंभ पंक्ति अभी तो स्तंभ अभी बदल जाएगा 1 5 7। अब हमें निकालना है इसलिए b डैश इंटू a डैश, तो b डैश इंटू a डैश बराबर 1 5 7, और ये हो जाएगा 0 1 2। तो b डैश अब गुणा कर दिया जाए तो 1 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में 1 होगा, 1 का गुणा 2 में 2 हो गया। अब 5 का गुणा 0 में तो 0 होगा, 5 का गुणा 1 में 5 हो जाएगा, 5 का गुणा 2 में 10 होगा, 7 का गुणा 0 में 0 7 और 14।
अब देखा जाए कि बी डैश ए डैश ये है, समीकरण 2 कर दें, इसको 1 कर दें, 1 और 2 क्या है, बराबर है, इसलिए ए डॉट बी का डैश बराबर बी डैश डॉट ए डैश होगा। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए इसे। ये दूसरा था, हो गया, जल्दी से लिखिए। हो गया, चलिए अब इसका तीसरा देखिए। तीसरा नंबर है, पहले समझ लीजिए। ए दिया गया है 2 4 3 1, 2 कोटि का है, 2 4 3 1। और बी दिया है वर्ग अवयव 2 क्रॉस 2 कोटि का कि 5 6 2 0। ठीक है, तो अब ए डैश अगर निकाला जाए तो ए डैश हो जाएगा 2 3 4 1, बी डैश हो जाएगा 5 2 6 0। अब ए इंटू बी निकाला जाए तो यहाँ पर 2 2 4 3 1, बी हो जाएगा 5 6 2 0। अब ये निकाला जाए तो 2 गुणे 5, 2 5 10। अब 4 गुणे 2, 4 2 के 8, फिर 2 गुणे 6, 2 6 के 12, 4 गुणे 0 तो 0, 3 गुणे 5, 3 5 15, और 1 गुणे 2 तो 2, फिर 3 गुणे 6 18, 1 गुणे 0 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 18 12 17 18। ये ए बी है तो ए बी का डैश निकाला जाए, ये हो जाएगा 18 17 12 18। ठीक, अब बी डैश इंटू ए डैश निकाला जाए तो बी डैश ये है 5 2 6 0, और ए डैश है ये 2 3 4 1। अब गुणा कर दिया जाए, 5 का गुणा 2 में, 5 दूना के 10, 2 का गुणा 4 में, 2 चौके 8, फिर 5 का गुणा 3 में, 5 तिहाई 15, 2 का गुणा 1 में 2, 6 का गुणा 2 में, 6 दूना के 12, फिर 0 का गुणा 4 में तो 0, 6 का गुणा 3 में, 6 तिली 18, फिर 0। अब ये हो जाएगा 18 17 12 18। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए तो ये बी डैश इंटू ए डैश है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिला, ए इंटू बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश मिल गया। तो प्रूव, ए प्रूव करना है, कर लीजिए जल्दी से। ए और बी दिया था, ए डैश बी डैश निकाल लिया, फिर ए इंटू बी निकाल लिया, फिर ए इंटू बी का डैश निकाल दिया, फिर बी डैश ए डैश का गुणा कर दिया। तो अब ये आ गया, देखा गया कि ए इंटू बी का डैश और बी डैश और ए डैश बराबर है, तो ये लिख दिया गया। हो गया, चलिए ये तीसरा था। चौथा नंबर देख लीजिए, 5वें का चौथा। तो 5वें का चौथा देखा जाए, दिया गया है कि चौथा
2 4 -1। ए बराबर दिया है कि 2 4 -1 -102, ठीक है। और बी बराबर दिया गया है 3 4 3 4 5 -127 और 210, ये बी दिया गया है, ठीक है। अब निकालना है a इंटू बी। तो a इंटू बी जब हम निकालेंगे a इंटू बी, उसके बाद a डैश बी डैश, तो पहले a डैश बी डैश निकाल ही लेते हैं। a डैश निकाल लेते हैं तो ये 2 4 -1 -102 और b डैश निकाल लेते हैं तो b डैश हो जाएगा 3 -1 2 4 5, ठीक है, -127 और ये 210, ये हो गया बी डैश। अब हम निकालेंगे a इंटू बी। तो a इंटू बी 2 4 -1 और b ये 3 4 5 -127 210, ये बी हो गया। ये 2 क्रॉस 3 का है और ये 3 क्रॉस 3 का है। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का गुणा 3 में, तो 2 3 जा 6, ठीक है। फिर 4 का गुणा -1 में तो -4, -1 का गुणा 2 में तो -2, ठीक है। अब 2 का गुणा 4 में तो 2 4 जा 8, 4 का गुणा 2 में फिर 8, -1 का गुणा 1 में तो -1, फिर 2 का गुणा 5 में 10, 4 का गुणा 7 में 28, -1 का गुणा 0 में तो 0, ठीक है। अब -1 का गुणा इसमें 3 में तो -3, 0 का गुणा -1 में तो 0 और 2 का गुणा 2 में तो 4, फिर -1 का गुणा 4 में तो -4, ठीक है। 0 का गुणा 2 में तो 0, 2 का गुणा 1 में 2, फिर -1 का गुणा 5 में तो -5, 0 का गुणा 7 में 0, 2 का गुणा इसमें 0 में तो 0, ठीक है। अब गुणा हो गया तो ये आ गया 2 क्रॉस 3 का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर निकाल लें तो ये देखा जाए कि 6 4 2 6, तो ये तो 0 हो जाएगा। 8 8 16 में से 1 जाएगा, 15 हो गया और ये हो जाएगा 38। यहाँ पर 1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -5 हुआ। ये तो a इंटू बी। अब a इंटू बी का डैश, तो इसको परिवर्त कर दें तो 0 1, यहाँ पर जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 38, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -5, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि b डैश इंटू a डैश निकालना है। तो b डैश इंटू a डैश, तो b डैश इंटू a डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि b डैश का मान है यहाँ पर 3 -1 2 4 2 1 और 5 7 0, ठीक है। और a डैश का मान है ये 2 -1 4 0 और -1 2। अब गुणा कर दिया जाए तो 3 का गुणा 2 में 3 2 जा 6, -1 का गुणा 4 में तो -1 का गुणा 4 में तो -4, 2 का गुणा 2 में तो -2। अब फिर 3 का गुणा -1 में तो -3, -1 का गुणा 0 में तो 0, 2 का गुणा 2 में तो 4, ठीक है। अब फिर इस 4 का गुणा, अब इसका गुणा हम करेंगे तो चलिए 4 का गुणा 2 में तो 8, 2 का गुणा 4 में तो 8, 1 का गुणा -1 में -1, ठीक है। फिर 4 का गुणा -1 में तो -4, 2 का गुणा 0 में तो 0, 1 का गुणा 2 में तो 2, फिर 5 का गुणा 2 में तो 10, 7 का गुणा 4 में तो 28, फिर 0 का गुणा 1 में तो 0, फिर 5 का गुणा
-1 में तो -5, 7 का गुणा 0 में तो 0, 0 का गुणा 0 में तो 0। अब देखा जाए, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पर 8 8 16 में से 1 जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ 10 और 28 38, और यहाँ पे हो जाएगा -5। तो अब देखा जाए कि बी डैश ए डैश यहाँ पर आया 0 1 15 -2 38 -5। तो देखिए ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, प्रूफ। ठीक है, तो लिख लीजिए। हो गया। चलिए अब देखिए 6 नंबर। 6 नंबर में क्या कहा जा रहा है उसे देखिए। कहा जा रहा है कि यदि ए बराबर दिया गया है, ए बराबर है साइन अल्फा कास अल्फा माइनस कास अल्फा और साइन अल्फा, ये ए है। तो बताना है कि ए डैश इंटू ए बराबर आई होगा, ये प्रूव करना है। तो चलिए ए दिया है तो हम ए डैश निकाल लें, इसलिए ए डैश हो जाएगा साइन अल्फा माइनस कास अल्फा, और कास अल्फा यहाँ पे हो जाएगा और साइन अल्फा यहाँ हो जाएगा। अब ए डैश इंटू ए, ठीक है, ए डैश इंटू ए, तो ए डैश क्या है, तो ए डैश है साइन अल्फा माइनस कास अल्फा, और कास अल्फा यहाँ पे है साइन अल्फा, और ए है साइन अल्फा और यहाँ कास अल्फा, यहाँ माइनस कास अल्फा, यहाँ साइन अल्फा। तो चलिए गुणा करते, तो साइन अल्फा का साइन अल्फा में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा, और माइनस कास अल्फा का माइनस में गुणा होगा तो प्लस कास स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब ये साइन अल्फा का गुणा होगा कास अल्फा में तो साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, इसका गुणा होगा, ठीक है, इसमें तो माइनस कास अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब इसका गुणा होगा कास अल्फा का इसमें तो साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, और इसका गुणा होगा इसमें तो माइनस कास अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब इसका गुणा होगा इसमें तो कास स्क्वायर अल्फा, और इसका गुणा होगा इसमें तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब आप देखिए इसका मान 1 होता है, ये तो कट कर 0 हो जाएगा, ये भी कट कर 0 हो जाएगा, इसका मान 1 होता है, 1 0 0 1, ये क्या आ गया, आई आ गया। इसका मतलब इसलिए ए डैश ए बराबर क्या है, आई, यही प्रूव करना था, प्रूव कर दीजिए। ये था प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 था, ये कर लीजिए जल्दी से। सर ये प्रश्न नंबर ये 7 है, 6 नहीं, ये 7 है। 6 नंबर देख लीजिए, 6 भी यही है, इसी तरह का है, यहाँ कर देते हैं 6 नंबर को। इसमें दिया है कि कास अल्फा साइन अल्फा, 6 नंबर में कास अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे है कॉस अल्फा, ये भी उसी तरह है। तो चलिए ये ए है, ए डैश निकाल लिया जाए,
तो कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा, यहाँ हो जाएगा कास अल्फा। अब यहाँ ए डैश इंटू ए कर देते हैं, तो ये गुणा कर दिया जाए, तो कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा, यहाँ पे कास अल्फा, और यहाँ ए कास अल्फा इंटू कास अल्फा, यहाँ साइन अल्फा, यहाँ माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे कास अल्फा, ये ए है। ठीक है, अब ए डैश इंटू ए, तो गुणा करेंगे कास अल्फा का कास अल्फा में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा, और इसका जब गुणा करेंगे इसमें तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका गुणा होगा इसमें तो कास अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, और इसका गुणा इसमें तो माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, अब इसका गुणा इसमें तो साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, इसका गुणा इसमें तो माइनस कास अल्फा इंटू साइन अल्फा, अब इसका गुणा इसमें तो साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका गुणा इसमें तो प्लस कास स्क्वायर अल्फा। तो अभी इसका मान 1, इसका मान 0, 0 और 1, ये भी आई आ गया। तो ए डैश ए बराबर क्या आई, तो ये 6 नंबर है और ये 7 नंबर है। ठीक है, हो गया। चलिए अब 8 नंबर देख लिया जाए। आठ नंबर कहा जा रहा है कि ए दिया है तो यह एक सममित आव्यूह है। तो ए बराबर दिया गया है कि 1 माइनस 1 5 और माइनस 1 2 1, और ये है 5 1 3। ठीक है, तो सममित आव्यूह क्या होता है? सममित आव्यूह वह होता है जिसका परिवर्त आव्यूह अगर ज्ञात किया जाए तो परिवर्त आव्यूह और परिवर्त आव्यूह भी वही आव्यूह हो जो ए हो। क्लियर है? इसका मतलब कि ए डैश बराबर ए होगा तो यह सममित होता है, सममित आव्यूह होता है। तो ए ये है तो ए डैश ज्ञात कर लिया जाए, तो ए डैश निकाला जाए, तो ए डैश में परिवर्तित कर दीजिए। 1 माइनस 1 5, क्यों? अब माइनस 1 2 1, यहाँ 5 1 3। ठीक है, अब इसको देखिए और इसको देखिए तो क्या एक है कि अलग है? 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3 सेम है। इसका मतलब कि ए डैश बराबर क्या आ गया? ए आ गया। ये तो ए ही है ना, तो यह सममित है। ये क्या लिखेंगे? एक सममित आव्यूह है। ठीक है, अब जब यह एक सममित आव्यूह है, हमने देखा यह क्या है? एक सममित आव्यूह है, यही हमें प्रूव करना था। दिखा दीजिए जल्दी से। ये 8 नंबर है। हो गया। 9 नंबर देखा जाए तो 9 नंबर में कह रहा है कि यह एक जो है जो आव्यूह दिया गया है, ठीक है, तो वह आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह, विषम समी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या होगा? तो स्क्यू होता है कि ए डैश बराबर माइनस ए। चलिए ए दिया गया है, ए क्या दिया गया है? तो ए दिया गया है आपका 0 1 -1। ठीक है, -1 0 और 1, फिर यहाँ पे है 1 -1 0। ठीक है, अब हम ए डैश ज्ञात करें
ये जाएगा 0 माइनस 1 1 1 माइनस 1, ठीक है। अब माइनस 1 0 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 0, ये a डैश हो गया। अब माइनस से हम गुणा कर दें इसमें, ठीक है। तो यहाँ माइनस से हम भाग दें या माइनस से गुणा कर दो, 0 ये 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 0 ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस 1 0। अब देखिए तो ये माइनस a आ गया, a ये था और ये a आ गया और यह माइनस आ गया, तो माइनस यानी a डैश बराबर माइनस a। इसलिए यह एक जो है विषम सममित आव्यूह है। क्या है? विषम सममित आव्यूह। हो गया। चलिए अब अगला देखा जाए 10 नंबर। 10 नंबर देखा जाए, कह रहा है कि A1 जो है मैट्रिक्स दिया गया है 10 नंबर। A दिया गया है कि 0 AB माइनस A0 C माइनस B माइनस C और 0 A दिया है। तो 1/2 और A प्लस A डैश, ठीक है, और 1/2 A माइनस A डैश, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए पहले A दिया है तो इसको ज्ञात करना है और इसको ज्ञात करना है, तो हम पहले A डैश निकाल लें। A दिया है तो A डैश निकाल लेते हैं। तो 0 माइनस A माइनस B A B, ठीक है, यहाँ 0 यहाँ 0। अब ये है कि A 0 और माइनस C B C 0, A डैश हो गया। अब हम निकालेंगे कि A प्लस A डैश, ठीक है, A प्लस A डैश निकाल लेते हैं। A है 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0 और प्लस A डैश, A 0 माइनस A माइनस B A 0 माइनस C B C 0, ठीक है। तो चलिए जोड़ दिया जाए तो 0 में 0 जुटेगा तो 0, ठीक है। A में A माइनस A जुटेगा तो इसे A माइनस A, तो ये भी 0 हो जाएगा, A माइनस A B माइनस B। अब ये माइनस A प्लस A 0 प्लस 0 C माइनस C माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C और ये 0 प्लस 0। तो ये तो सब 0 0 हो गया ना, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। A प्लस A डैश, इसलिए 1/2 A प्लस A डैश, ठीक है, बराबर भी क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम A माइनस A डैश निकालेंगे, A माइनस A डैश। चलिए A है 0 AB माइनस A 0 C और माइनस B माइनस C 0 और A डैश है ये 0 माइनस A माइनस B, ठीक है, और ये A 0 माइनस C B C 0। अब A माइनस A डैश, तो पहले 0 माइनस 0 A माइनस माइनस प्लस A हो जाएगा, B माइनस माइनस प्लस B हो जाएगा,
माइनस ए होगा, 0 माइनस 0, और सी प्लस सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बी और माइनस सी और यहाँ 0 माइनस 0। अब ये क्या हो गया, तो ये 0 हो गया, ये 2a हो गया, ये 2b हो गया, माइनस 2a हो गया, ठीक है। और यहाँ 0 हो गया, 2c हो गया, यहाँ माइनस 2b हो गया, माइनस 2c हो गया, यहाँ 0 हो गया। अब इसमें 1/2 a माइनस a डैश ज्ञात करना है, तो 1/2 से सभी में भाग देते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, माइनस a हो गया, 0 हो गया, c हो गया, माइनस b हो गया, माइनस c हो गया, 0 हो गया। तो ये निकल गया 1/2 a माइनस a डैश, और ये निकल गया 1/2 a प्लस a डैश। निकाल लीजिए जल्दी से दोनों ही। ये 10 नंबर है। हेलो, आइए अगला नंबर देखा जाए। 11 नंबर क्या कह रहा है, 11 नंबर देख लिया जाए। कह रहा है कि a बराबर दिया गया है 1, 5, 6, 7, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना है कि a प्लस a डैश एक सममित अवयव है। ये सत्यापित करना है कि a प्लस a डैश एक सममित अवयव है। तो चलिए पहले हम a डैश निकालते हैं। तो a दिया है तो a डैश आप लिख लीजिए। a डैश हो जाएगा 1, 6, 5, 7, ठीक है। तो अब हमें a प्लस a डैश निकालना है, तो a प्लस a डैश निकाल लिया जाए। तो a प्लस a डैश निकाला जाए तो अब ये देखा जाए कि 1, 5, 6, 7 प्लस ये 1, 6, 5, 7 जोड़ देते हैं। तो 1, 1, 2, 5 और 6, 11, 6 और 5, 11, 7, 7, 14, ठीक है। ये तो a प्लस a डैश है ना, इसलिए a प्लस a डैश का डैश निकाला जाए तो इसको हो जाएगा 2, 11, 11, 14। ये भी तो यही है, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं कि a प्लस a डैश। तो जब भी a डैश बराबर a हो तो इसका मतलब सममित अवयव है, इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि a प्लस a डैश एक सममित अवयव है। एक क्या है, सममित अवयव है, ठीक है। हो गया। दूसरा, यहाँ पे a माइनस दूसरा नंबर है, कह रहा है कि a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव होते। a पहले देख देते हैं। तो a है यहाँ पर लिखा हुआ 1, 5, 6, 7 और a डैश है 1, 6, 5, 7। तो चलिए घटा देते हैं। तो ये 0 हो गया, यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि a माइनस a डैश का डैश निकाला जाए तो ये हो जाएगा 0, 1, -1, 0। माइनस से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 0, -1, 1, 0। तो ये हो गया a माइनस a डैश माइनस, ठीक है। तो a माइनस a डैश का डैश, अर्थात जब ये a डैश बराबर -a हो तो एक विषम सममित अवयव होता है, इसलिए a माइनस a डैश का डैश बराबर a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव हो गया। सममित अवयव और विषम सममित अवयव, ये फार्मूला याद रहेगा कि a डैश बराबर a होगा तो सममित होता है, a डैश बराबर परिवर्त अवयव निकालें तो -a के बराबर हो जाएगा तो विषम सममित अवयव हो जाएगा। क्लियर। अब आ जाइए 12 नंबर। 12 नंबर देखिए,
ठीक है, लगाया जाए। चलिए 12 नंबर पे हम लोग देख लेते हैं। आ रहा है कि पहला है 3, 5, 1 माइनस 1, ये एक आबी। तो कह रहा है कि सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो पहले इसका सममित आव्यूह निकालेंगे, तो पहले ए डैश निकाल लिया जाए। तो ए डैश निकाला जाए तो ये हो जाएगा 3, 1, 5 माइनस 1। अब ए प्लस ए डैश, ये तो सममित आव्यूह होगा, ए प्लस ए डैश, तो 3, 5, 1 माइनस 1 और प्लस ये 3, 1, 5 माइनस 1, ये हो जाएगा 3, 3, 6, 5, 1, 6, 1, 6 और -1 -1 -2। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया a प्लस ए डैश। ठीक है, तो इसका 1/2 a प्लस ए डैश निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ 3 -1। ठीक है, अच्छा ये सममित आव्यूह निकाला गया। अब विषम सममित आव्यूह, तो a माइनस ए डैश विषम सममित होता है, तो इसको निकालेंगे तो ये होगा 3, 5, 1 -1 और यहाँ पे माइनस 3, 1, 5 -1। अब ये हो जाएगा 3 - 3 तो 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4 -1 माइनस तो +1 0। ठीक है, अब ये a माइनस ए डैश है, क्या है a माइनस ए डैश। अब जब ये a माइनस ए डैश है तो इसका a माइनस ए डैश, तो अब इसको हम निकालना 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो ये लिखा जाएगा 1/2 a माइनस ए डैश, तो भाग दे दें इसमें, यहीं लिख देते हैं। तो 0, 2 -2 0, ये हो गया, क्योंकि a माइनस ए डैश ये है। इसलिए हमें पता है कि a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश और प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। तो ये भी पता हो गया, ये भी पता हो गया, लिख दिया जाए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पता हो गया है कि ये 3, 3, 3, 3 -1 और ये पता हो गया कि 0, 2 -2 0। अब जोड़ दें तो 3 और 0 3, 3, 2 5, 3 -2 1, -1 0 -1। ठीक है, तो अब ये a आ गया ना। ठीक है, तो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, a मिल गया। इसका मतलब है कि हमने ये देखा कि जो यहाँ पर लिखा गया था a की वैल्यू 3, 5, 1 -1, उतना ही मिल गया इधर जोड़ने पर, बस प्रूफ। हो गया। इसी तरह हम इसके सभी प्रश्नों को लिखेंगे, सारे प्रश्न को ऐसे ही लिखना है। हो गया, यहीं पर लिख देते, ये ना भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बराबर इतना लिखना था। हो गया, चलिए दूसरा नंबर कर दिया जाए। 12 का दूसरा देखा जाए। 12 का दूसरा नंबर, 12 का दूसरा है a बराबर दिया गया है 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3। ठीक है, ये a है। अब a पता हो गया तो a डैश निकाल लिया जाए, ये निकाल देते हैं a डैश। तो 6 -2 2
ठीक है, -2 2, यहाँ पे -2 3 -1 2 -1 3, ये a डैश हो गया। अतः a प्लस a डैश, a प्लस a डैश 6 -2 2 और -2 -1 -2 3 -1 2 -1 3 और a डैश के लिए 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब हम लिखते हैं, ये जोड़ दें, 6 और 6 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 12, -2 जुटेगा तो -4, ठीक है, और 2 जुटेगा तो 4, -2 -4, ठीक है, और 3 और 3 जुटेगा 6, -1 जुटेगा -2, 2 जुटेगा तो 4, -1 -2 3 3 6। ये है a प्लस a डैश। तो अब 1/2 a प्लस a डैश निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए कि 2 से भाग दे दें तो 6 -2 2 -2 3 -2 1, ये हो जाएगा 2 -1 और 6, यहाँ भी -1, ठीक है। अब a माइनस a डैश, a कितना है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 और a डैश है 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3। घटा दिया जाए तो 6 में से 6 जाएगा 0, -2 में से -2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, -2 और 2 0, 3 -3 0, -1 0, 2 में से 2 जाएगा 0, -1 में से -1 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0। ये तो आ गया इतना a माइनस a डैश। इसलिए यहाँ पर 1/2 a माइनस a डैश अगर निकाल लें तो ये क्या आएगा 1/2, ये भी तो यही आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ पर हम क्या करें कि जब ये पता चल गया है कि a माइनस a डैश, ठीक है, a माइनस a डैश, इसलिए अब a बराबर 1/2 a प्लस a डैश और प्लस 1/2 a माइनस a डैश। तो यहाँ निकाल लिया जाए तो एक a का मान कितना है तो 6 है, -2 है, 2 है, ठीक है, और -2 है और 3 है, -2 3 -1 और 2 -1 3। तो इधर रख दिया जाए तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ये है 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 यहाँ 6 और इधर क्या है +0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये हो गया, बस ये दिखाना था हमें प्रूफ। दिखा दीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए तीसरा नंबर देखा जाए। तीसरा नंबर देखा जाए 12 का तीसरा। ए दिया है कि 3 3 -1,
3 3 माइनस 1, ये 3 है, 3 3 माइनस 1, ठीक है, -2 -2 और 1, और दिया है -4 -5 2। तो ए डैश निकाल लीजिए, इसलिए ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश बराबर, तो ए डैश यहाँ लिख लेते हैं। तो 3 -2 -4, 3 -1 -2 और 1, -1 -4 -5 और 2, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि a प्लस ए डैश निकालना है, इसलिए a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस ए डैश 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2 जोड़ दिया जाए। 3 3 6, 3 में से -2 जाएगा 1, -1 -4 -5 -2 और +3 तो 1, और -2 -2 -4 1 और -5 -4 -4 -1 -5 +1 -4 और 2 और 2 4, ठीक है। ये आ गया a प्लस ए डैश, तो 1/2 a प्लस ए डैश निकाला, 2 से भाग देते हैं, ये जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा -5/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा -5/2 -2 2। अब a माइनस ए डैश निकाला जाए। a का मान है 3 3 -1 -2 -2 1 और -4 -5 2, और a डैश का मान है ये 3 -2 -4 3 -2 -5 और -1 1 2। अब घटा दें तो यहाँ पे घटा रहे हैं, 3 में से 3 जाएगा 0, ठीक है, और यहाँ पर 3 है, 3 और माइनस माइनस मिलकर प्लस, 3 2 5, माइनस यहाँ 1 है और ये -4 तो घटेगा तो +4, तो ये हो जाएगा +3, -2 और -3 -5, -2 और माइनस माइनस तो ये 0, 1 और -5 तो माइनस माइनस तो यहाँ 6 हो जाएगा, -4 माइनस तो यहाँ -3 हो जाएगा, और ये -5 -1 तो -6 हो जाएगा, और 2 और -2 तो ये 0 हो जाएगा। ये तो आ गया इतना, इसलिए यहाँ पर 1/2 a माइनस ए डैश निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, 0 5/2 3/2 -5/2 0 और यहाँ 3 -3/2 और -3 0। अब हमें जो है ये देखना है कि एक a बराबर लिखना है कि 1/2 a प्लस ए डैश और प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। तो a के स्थान पर तो क्या है, a के स्थान पर 3 3 -1 और -2 -2 1 -4 -5 2, ये तो a हो गया बराबर, और इसको लिख दें तो ये है 3, यहाँ पर दिया गया है 3, ठीक है, और फिर 1/2, फिर -5/2, फिर 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2 और प्लस ये 0 5/2 3/2
-5/2 0 3 -3/2 और -3 0। ठीक है, ये है। तो अब यहाँ पे यही लिखना था। अब इसको जोड़ेंगे तो जैसे 3 0 0 हो जाएगा, 1/2 और 5/2 6/2 3 आ जाएगा, -1। अब ये -5/2 और ये 3/2 तो 2/2 हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा, यानी यही मिलेगा। तो इसी को लिखना था हमें प्रूफ। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। आप अपने दोस्तों यारों को बता दीजिए, ठीक है, कि घर पे बैठे हुए मैथ और फिजिक्स की क्लास अभी कर रहे हैं। अब केमिस्ट्री का भी क्लास चलेगा और बायोलॉजी का भी चलेगा। केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी क्लास चलेगा। जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप लोगों का छूट रहा है, जो बायोलॉजी से पढ़ते होंगे, उन्हें भी बता दीजिए कि केमिस्ट्री यानी फुल कोर्स आपको चलेगा, फुल कोर्स मिलेगा। ठीक है, ठीक है, पूरा का पूरा फुल कोर्स आपको मिल जाएगा, सारा का सारा कुछ। हो गया, चलिए अगला देखा जाए। चौथा नंबर देख लिया जाए। बारह का चौथा, तो चौथा नंबर देखा जाए 12 का। कह रहा है कि a बराबर दिया गया है 1 5 -1 और 2। ठीक है, तो हम a डैश निकाल लें। a डैश हो जाएगा 1 -1 5 और 2। अब a प्लस a डैश निकाल लिया जाए। 1 5 -1 2 और प्लस 1 -1 5 और 2। अब इसको जोड़ दें तो 1 1 2 5 -1 4 -1 5 4 और 2 2 4। ये तो a प्लस a डैश है, तो 1/2 a प्लस a डैश निकाल लिया जाए। तो ये हो जाएगा 1 2 2 2। ठीक है, अब देखिए a माइनस a डैश निकाला जाए। अब a माइनस a डैश, ठीक है, तो a का मान है 1 5 -1 2 और a डैश है 1 -1 5 2। तो घटा दिया जाए इसमें तो क्या हो जाएगा, तो 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 6, -1 -5 -6 2 -2 0। तो अब यहाँ पर दिस इम्प्लाइज 1/2, इसलिए a माइनस a डैश निकाल लिया जाए। तो ये हो जाएगा 0 3 -3 0। अब देखा जाए तो हमें लिखना है क्या कि a बराबर 1/2 a प्लस a डैश और प्लस 1/2 a माइनस a डैश। तो ये लिख दिया जाए। a के स्थान पर है 1 5 -1 2 और यहाँ पे हो जाएगा कि ये 1 2 2 2 और प्लस यहाँ पे हो गया 0 3 -3 और 0। और इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्या क्या आता है। ये 1 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा और 2 0 तो 2 हो जाएगा। यही मिलेगा, यही लिखना था, प्रूफ हो गया। तो इस तरह आप लोगों ने पढ़ा 3.2 के सभी 3.3 के सभी न्यूमेरिकलों को। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों यारों से सभी से बताइए, क्लास चल रहा है। अगले दिन मिलेंगे तो आपको 3.4 के न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे NCERT के। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।